हेलो क्लास। क्लास कैसे बच्चों? आप लोगों ने पाठ पढ़ा, समझा उसे? आपने वाचन किया या नहीं किया? बच्चों, जो मैं पढ़ा रही हूं आप उसको एक बार अपने आप से भी पढ़ेंगे, ठीक है? आप बुक उठाएंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको पता है कि हमने पाठ 10 महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का वाचन किया था, लेकिन हमने पूरा वाचन नहीं किया। पाठ आधा ही पढ़ा और आधा ही समझा और उसी से संबंधित मैंने आपको कार्य भी दिया था। क्लास, वाचन करने से पहले, उसको समझाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने कहा था कि असाइनमेंट टाइम से भेजना। जो आपको दिया जाता है आप टाइम से नहीं भेजते हैं, बाद में आपके लिए बहुत सारा कार्य हो जाता है। जैसा जैसा आप वीडियो देखते हैं तुरंत उसका कार्य हमें भेजिए। एक बार फिर बता रही हूं कि मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे। अभी तक जितना आपने पहले देखा था हाफ ईयरली में जुड़े, अब आपके फाइनल में जुड़ेंगे। तो आप लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, मैंने आपको पढ़ाया था विक्रम साराभाई, महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। हमने कहां तक पढ़ा था? पेज नंबर 67 में हमने पढ़ा था कि उन्होंने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर भी कार्य किए थे। किसने? विक्रम साराभाई ने। उससे आगे का हम वाचन करेंगे। इन्होंने सुझाव दिया कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां उपयुक्त और अनुकूल होंगी। इसी से प्रेरित होकर भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित की गई, जिससे वे आजन्म जुड़े थे। सन 1961 में ये परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भामा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार वैज्ञानिक डॉक्टर साराभाई के कंधों पर आ गया और वे इस कार्य को जागरूकता से निभाते रहे। डॉक्टर भामा की मृत्यु के बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार किस पर आ गया? वैज्ञानिक डॉक्टर साराभाई के कंधों पर आ गया था। भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन होने के बाद डॉक्टर साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। इनकी लगन और परिश्रम का परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। यानी जो भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन हुआ उसके बाद डॉक्टर साराभाई इसके सबसे पहले अध्यक्ष बने। उनकी लगन और परिश्रम का ही ये परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सन 1962 में इन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और सन 1966 में पद्म भूषण तथा मरणोपरांत पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से अलंकृत किया गया। 1962 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। 1966 में पद्म भूषण और मरणोपरांत यानी मरने के बाद पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से इन्हें अलंकृत किया गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी वे भारत के प्रतिनिधि बने रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना पूरा जीवन भारत तथा विज्ञान के विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने और 1970 में इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया।
1966 में इन्हें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे और 1968 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाया और 1970 में इन्हें इंडियन जूलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। बच्चों ध्यान से देखिए, जो ये सन दिए गए हैं बीच बीच में, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। मैं आपको इस पाठ का सार अंत में समझाऊंगी, आप लोग ध्यान दीजिए। 1970 में वे वियना शांति अंतरराष्ट्रीय अणु मंच की 14वीं परिषद के प्रमुख बने। कौन से सन में? 1970 में। 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष एवं बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। ये केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, अपितु शिक्षा, कला व समाज के लिए भी समय निकाल लेते थे। इनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वे जनसामान्य के विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। अहमदाबाद के सामुदायिक विकास केंद्र के 2 उद्देश्य थे। वो 2 उद्देश्य क्या थे? शिक्षार्थियों, शिक्षकों तथा जन सामान्य में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना और उनके लिए समुचित कार्यक्रम विकसित करना। सभी शैक्षिक स्तरों पर विज्ञान और गणित की शिक्षा में सुधार लाना। विक्रम साराभाई विज्ञान की शिक्षा का संबंध नैतिक मूल्यों से जोड़ते थे। उनका कहना था कि लोगों को विज्ञान की शिक्षा द्वारा ऐसे अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए जिनसे नैतिक मूल्य व्यक्ति के जीवन और स्वभाव के अंग बन जाए। व्यक्ति में यह चेतना उत्पन्न हो जानी चाहिए कि वह विज्ञान और उसके अनुसार अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करे। दूसरे शब्दों में, हर व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होना चाहिए। वे चाहते थे कि बच्चा जिज्ञासु बने, प्रश्न करे, उसको जानने की इच्छा करे, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। उनका मानना था कि बच्चा प्रश्न करे, हर बात में प्रश्न करे, उसमें खोज की प्रवृत्ति पे, हर चीज को खोजने की, उसकी मतलब प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि जानने की इच्छा, खोज करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। चिंतन की क्षमता का विकास हो, सोच, उसके अंदर चिंतन की क्षमता होनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। साराभाई महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के तरीकों को अमल में लाना चाहते थे। वे परिवेश से ही संबंधित हस्तशिल्प और उद्योग के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। उनका मानना था कि साधन और सुविधाओं की दृष्टि से किसी भी शिक्षा संस्था का परिपूर्ण होना कठिन है। कोई न कोई अभाव बना रहेगा, क्योंकि साधन और सुविधाओं की दृष्टि से किसी भी शिक्षा संस्था का परिपूर्ण होना तो कठिन ही है और उसमें कोई ना कोई कमी रहेगी, अभाव उसका हमेशा बना रहेगा। अतः सहयोग और संयुक्त प्रयास द्वारा उसको पूरा करना चाहिए। आसपास की शिक्षा संस्थाओं को मिलकर संयुक्त प्रयोगशालाएं स्थापित करनी चाहिए और सभी को उनका लाभ मिलना जरूरी है। साराभाई में अपने विचारों को क्रियान्वित करने की अद्भुत क्षमता थी। साराभाई में अपने विचारों को क्रियान्वित करने की अद्भुत क्षमता थी, किंतु हमारा दुर्भाग्य कि विज्ञान जगत का चमकता सितारा अल्प आयु में ही लुप्त हो गया, यानी कम आयु में ही लुप्त हो गया। 23 दिसंबर 1971 को तिरुवनंतपुरम के निकट कोवलम में उनका निधन हुआ। कब हुआ उनका निधन? 23 दिसंबर 1971 को तिरुवनंतपुरम के निकट कोवलम में हुआ। आज जब हमारा देश आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में लगा हुआ है, डॉक्टर साराभाई जैसी विलक्षण प्रतिभा का अभाव हमें सदैव महसूस होता रहेगा। इनकी स्मृति में विज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे रॉकेट, उपग्रह, संचार, मौसम विज्ञान, भौतिकी, सुदूर संवेदन, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष उपयोग, आयुर्विज्ञान, हवाई सर्वेक्षण, भूगणित तथा अंतरिक्ष अभियंत्रण में विशिष्ट अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिकों और लेखकों को डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इनकी स्मृति में ध्यान से देखिए, इनकी स्मृति में, इनकी याद में, मतलब विज्ञान के विविध क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में
जैसे रॉकेट, उपग्रह, संचार, मौसम विज्ञान, भौतिकी, सुदूर संवेदन, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष उपयोग, आयुर्विज्ञान, हवाई सर्वेक्षण, भूगणित तथा अंतरिक्ष अभियंत्रण में विशिष्ट अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिकों और लेखकों को डॉक्टर विक्रम साराभाई स्मारक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखा आपने वाचन करते हुए। तो चलिए बच्चों, अब मैं एक बार फिर से आपको इस पाठ का सार समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब रविन्द्रनाथ टैगोर 1-2 वर्ष के होनहार बालक से मिले तो उन्होंने उसके विषय में यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बड़ा यशस्वी बनेगा। बालक ने इस भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया। बड़े होकर वे महान वैज्ञानिक बने। उनका जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद में सन 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म? अहमदाबाद में सन 1919 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अंबालाल साराभाई था। वे एक महान उद्योगपति थे। उनका मानना था कि अपने बच्चों को सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करना माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने मकान के परिसर में ही एक विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने बड़े योग्य शिक्षकों को नियुक्त किया। जब वे 5 वर्ष के थे तो एक बार शिमला गए। कहाँ गए थे वे? शिमला गए थे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता के नाम बहुत सारे पत्र आ रहे हैं। यह देखकर बालक के मन में भी इच्छा जागृत हुई कि उनके नाम भी बहुत सारे पत्र आए। तो उन्होंने क्या किया था? अपना पता लिखा था और अपने आप ही उसको डाकघर में डाल दिए थे। पत्र लिखा अपने लिए खुद ही और उस पर अपना एड्रेस लिखा और डाकघर में डाल दिया और उनके नाम भी बहुत सारे पत्र आए। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1935 में पास की। इन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय किरणों, ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के अनेक जटिल प्रश्नों के प्रायोगिक हल निकाले। इन्होंने अपने देश की वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की नींव रखी। इन्होंने सुझाव दिया कि कॉस्मिक किरणों में हर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां उपयुक्त और अनुकूल होंगी। इसी से प्रेरित होकर गुलमर्ग में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोगशाला का निर्माण किया। वे विज्ञान की शिक्षा का संबंध नैतिक मूल्यों से मानते थे। उनका मानना था कि विज्ञान की शिक्षा का संबंध क्या है? नैतिक मूल्यों से। उनका कहना था कि साधन और सुविधाओं की दृष्टि से किसी भी शिक्षा संस्थान का परिपूर्ण होना कठिन है, अतः सहयोग और संयुक्त प्रयास द्वारा उसको पूरा किया जाना चाहिए। आज जब हमारा देश आजाद है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसी विलक्षण प्रतिभा का सदा अभाव हमें महसूस होता रहेगा। इनकी स्मृति में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे मैंने बताया कि रॉकेट, उपग्रह, संचार विज्ञान, भौतिकी, अंतरिक्ष, खगोल विज्ञान, गणित और लेखन के क्षेत्र में डॉक्टर साराभाई स्मारक पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देखा आपने किस तरीके से उनकी इच्छा थी और उन्होंने अपने लक्ष्य को पाया। किसके बलबूते पर? उनकी लगन थी, उनका परिश्रम ही उनको यहाँ तक पहुंचा पाई। यानी हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है, सिर्फ सोचने भर से नहीं। यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और सोचें कि हम महान वैज्ञानिक बन जाएं या मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है बच्चों? कठिन परिश्रम बहुत जरूरी है, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यानी कठिन परिश्रम से ही हमें सफलता मिलती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। आशा है आपको समझ में भी आया होगा और मेरी इस बात को भी ध्यान से सुनिए कि आपको असाइनमेंट भी भेजना है और समय पर भेजना है। ठीक है बच्चों, अब मैं अगला पाठ आपको अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ध्यान से पढ़िए।